मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, जिलो पर गोली मुर्दाबाद, जिलो पर गोली मुर्दाबाद, जिलो पर गोली मुर्दाबाद, एमएलए साहब मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, गंदे नाले का पानी बंद करो, गंदे नाले का पानी बंद करो, गंदे नाले का पानी बंद करो, नगर परिषद की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर परिषद की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गंदा पानी बंद करो, गंदा पानी बंद करो। नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ के जमालपुरा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर रहमत नगर में पिछले दिनों ही हमने कई बार कार्यक्रम बनाया, उसमें दिखाया कि किस तरह से रहमत नगर में पानी जल भराव जो है गंदे पानी का हो चुका है और बारिश जो ही आ रही है एक बड़ी समस्या उस क्षेत्र में खड़ी हो चुकी है। वहाँ के लोगों का बाहर निकलना, आना जाना, किसी भी कार्य के लिए काम करना बहुत ही दूभर हो चुका है। उस कार्यक्रम को आपने देखा, उसके बाद में क्या निवारण अब तक हो पाया वो भी थोड़ी बातचीत करूँगा। और अब क्यों ये लोग आज धरने पर किस लिए बैठे हैं, क्या इतने दिनों बाद भी जब जो भी जिम्मेदार हैं उनके विजिट भी वहाँ पर हुए, क्या उसके बाद भी कोई निवारण अब तक नहीं हो पाया जो इन्हें धरने पर अब बैठना पड़ा है। तो बातचीत करूँगा, क्या अब तक क्या हुआ, अब वापस धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसे समस्या हमारी वहीं की वहीं है, समस्या अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है हमें कोई मज़ा नहीं आता धरने पे बैठने में। और जैसे वहाँ पंप लगाए थे और पंप लगाने से पानी तोड़ दिया, जैसे ये चक्कर आ गया, पानी तो वापस आ रहा है, जो नाले का पानी आ रहा है उसको बंद करोगे तभी तो हमारी समस्या का प्रॉब्लम सोल्व होगा। और दादागिरी ये है नगर परिषद की कि उधर ज़मीन भी तो होनी चाहिए नगर परिषद की। अब वो बोल रहे, सभापति जी बोलते हैं कि हमारा ये क्षेत्र नहीं आता। अब क्षेत्र नहीं आता तो इसमें गलती हमारी थोड़ी है कोई, हम बशीवान है, वहाँ के वोट लगते हैं हमारे, तो गलती हमारी थोड़ी है इसके अंदर। अब सभापति जी बोल के चले गए, अब उनको पता है एक पीटीओ या फिर नाम को पंप लगाने से कुछ नहीं होगा वहाँ से, क्योंकि जो अमित मारोटी जी का वार्ड है, एक वार्ड के अंदर अगर 5 पंप लग सकते हैं और 17-18 वार्डों का जहाँ पानी आता है उसके अंदर आपने नॉर्मली आदमी से हम पूछे कितने पंप लगने चाहिए, वो बोलेंगे 50 पंप लगने चाहिए। अगर एक वार्ड के अंदर 5 लग रहे हैं तो नॉर्मली आदमी 18 वार्ड होते हैं तो 50 पंप लगने चाहिए, और हमारे वार्डों के अंदर बोलते हैं तब मुश्किल से 1 आध पंप आता है। तो इससे समस्या का समाधान नहीं है। हम तो समाधान यही चाहते हैं 5 नंबर फाटक से जो पानी हमारी तरफ छोड़ा जाता है गंदे नाले का, वो गैनानी की तरफ छोड़े जाए, क्योंकि उधर नगर परिषद की ज़मीन है, इधर ज़मीन नहीं है, क्यों छोड़ रही है हमारे घरों में। बिल्कुल, वहाँ पर विजिट करने के लिए हमने समस्या को उठाया, उसके बाद में नेता लोग भी आए, सभापति भी आए और भी लोग नेता आए, आपने स्वागत भी वहाँ पर नेताओं का किया था, तो वो किस लिए किया था फिर। जैसे राजेंद्र नायक जी आए थे, उन्होंने बोला कि 2 दिन टाइम दो, 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करते हैं एक बार। तो उन्होंने समस्या का समाधान किया था और हमने उस टाइम बोला कि आपको माला पहनेंगे, उस टाइम हम कष्ट में थे, तो उन्होंने बोला अभी नहीं पहनूंगा, आपका जो ये पानी निकल जाए उसके बाद पहनूंगा। तो उन्होंने जैसे जिला कलेक्टर को कॉल किया था हमारे सामने, और जिला कलेक्टर की टीम आई थी, लाडनू से तहसीलदार पटवारी जी आए थे हमारे पास, और सुजानगढ़ से भी अधिकारी आए थे, और उन्होंने पानी जैसे पंप लगाए थे, पानी तोड़ दिया। तो पानी तोड़ने के हमने उस टाइम भी बोला था कि पानी तोड़ने का समाधान नहीं है, पानी इधर ना आए, ये ऐसा समाधान निकालो तब मज़ा आए हमारे जीने में, वरना हमारी ज़िंदगी जीने में जीना नहीं है, क्योंकि 4-4 फुट पानी है और हम घरों से बेघर हो चुके हैं सब लोग। थोड़ी और बातचीत करते हैं। आपका घर वहाँ पर है और काफ़ी आपने पहले भी पीड़ा जाहिर की थी, तो क्या समस्या 10 की 10 बनी हुई है। वो पीड़ा तो जो उससे ज़्यादा हो गई है, अब तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो यहाँ आ रहे हैं, जो ऑफिसर सुजानगढ़ से जो आ रहे हैं, यानी जो ये नगर पालिका है, इसका तो एकदम सत्यानाश हो गया। जिन आदमियों के पास में पावर है ना, वो पावर उनसे छीन लेना चाहिए। मेरे कहने का तो मतलब है ये, कम से कम जब इंसान जब परेशानी में है उसका कोई ध्यान नहीं करेंगे तो फिर उनको पावर देने की ज़रूरत क्या है। कम से कम अगर जो पावर वाले हैं उनके घरों में ऐसा होता क्या है, कहना ये है कि जैसे यहाँ के एमएलए है उसके घर में ये पानी घुसता, यहाँ के जो ये अपना समावती है उसके घर में पानी घुसता, तो उनको अंदाज़ा होता कि क्या परेशानी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो घूम नहीं सकते, बाहर जाओ उनको लेटरिन बिठाने के लिए पाउंडियाँ ख़त्म हो गई, कुएँ ख़त्म हो गई, कुंडे ख़त्म हो गई। तो कम से कम तुम इंसान हो तो आके तो देखोगे क्या परेशानी है। फिर वोट के टाइम तो हाथ जोड़ के आ जाते हो, और जब कोई परेशान होता है तो कोई मतलब ही नहीं है। मेहनत है तुम लोगों की ज़िंदगी में सालों की। कुछ तो काटना मत इसको, आपको बिल्कुल नहीं काटूंगा। मैं कह रहा हूँ कि
कुछ तो मेरी उन्होंने मौजूदगी में आए ही नहीं, अगर आते तो आपको पता भी चल जाता, मैं मौजूद नहीं था। आए थे लेकिन मैं मौजूद नहीं था, आपको पता चलता है कि क्या होता है, घर का नुकसान होता है तो आदमी कितना पागल होता है। बिल्कुल, थोड़ी और बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, क्या है समस्या, क्यों दस की दस बनी हुई है? जो जिम्मेदार जो भी आ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा उनकी तरफ से? सर वही है कि हमेशा से हम लोगों ने सुना था कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप, जो लॉलीपॉप जो है वो अब हमें रेगुलर मिलते जा रहा है। आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमें एक लॉलीपॉप चुसा के चले जाते हैं। एक्चुअल में हमारा मिशन ये है कि ये जो गंदा पानी है ये इस मोहल्ले में नहीं छोड़ा जाए। कम से कम वहाँ पे हमारी 2 मस्जिदें हैं, उस पर हम लोग इबादत ही भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यही चाहिए कि हमें हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए। इसके लिए हम आगे तक जाएंगे और रुकेंगे नहीं। नहीं, उसको क्यों जल भराव हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ कहा कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हट पा रहा? सर कुछ नहीं है, गोलियां दे रहे हैं, उसके अलावा क्या है? हमारे पास जगह ही नहीं है। अरे जगह नहीं है तो आपके पास ये भी हक नहीं है कि आप चूरू जिले का जो 5 वार्डों का पानी है, उन 5 वार्डों का जो 17 वार्ड का जो पानी है उसको आप नागौर जिले में नहीं छोड़ सकते और हमारे घरों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपको कोई भी कानून हक नहीं देता है कि आप किसी का घर उजाड़ो। नहीं, क्या किसी ने कुछ जिम्मेवार ने कुछ बताया कि क्यों इसका मतलब ढील क्यों है? ये ढील ये है कि जैसे इस वार्ड के मेंबर है ना, जो हमारे वार्ड मेंबर थे वार्ड नंबर 10 के, जो ये काम नहीं हो सका उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन आपके वार्ड पार्षद हैं? नहीं, अब्दुल कासिम। हाँ, अब्दुल कासिम वार्ड पार्षद है। उन्होंने इस कारण जो ये नगर परिषद में उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने धरना भी दिया था, भूख हड़ताल भी की थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो वार्ड पार्षद नहीं रहे तो हम किसके पास जाए? और सभापति जी बोलते हैं कि ये पानी तो ऐसे आएगा और एमएलए साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान जाता है। ये बात लॉजिक सुनिए आप, गंदा नाले का पानी कोई भेज सकता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान? नहीं भेज सकते। जो नदियाँ बह रही है बरसों से वो बहती आई है, वो बहती रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। और किसी अगर गंदे नाले का पानी अगर मैं टैंकर भरा के एमएलए साहब के घर पे भेज दूं तो एमएलए साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब उनको पता चलेगा क्या दुख दर्द है हमारा। और जनता ने वीडियो बताया, अभी मैंने 2 वीडियो देखे थे सभापति और एमएलए साहब का। वो वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि जमालपुरा के अंदर थोड़ा बहुत पानी जाता है, वो भी बारिश का। तो वो शायद अंधे हो गए हैं। ये गंदे पानी का जो नाले हैं इनको एक बार देखिए कहाँ से पानी आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं एकदम। तो फिर एमएलए साहब वहाँ पर आए थे मौके पर, तो फिर आए क्यों नहीं? सीधा 5 मिनट ही रुके, वहाँ से सीधा अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस चले गए। कोई अच्छा समाधान की बात नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा कि ये हिंदुस्तान का पानी तो पाकिस्तान जाता है। तो सर ये पाकिस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान है, राजस्थान के हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है हम। आप ये आपको सही जवाब देना चाहिए और आप ऐसी बात करते हो, कोई अच्छा जवाब नहीं दिया एमएलए साहब आपने। हमारी पीड़ा सुनते। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान। और आपका? मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ जी। और आप सदीक जी, सदीक जी अब आगे क्या होगा? आगे ये आपने धरना लगाया है, कितने दिन हो गए और अब आगे क्या करने वाले हैं? 3 दिन तो हो गया धरने को, तीसरा दिन आज। तीसरा दिन है। आगे हम अल्टीमेटम देंगे नगर परिषद को कि हमारी सुनवाई करे, तब तो ठीक है। जैसे हम रोड जाम करेंगे, फिर चक्का जाम, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने नाला का जाम करना है, नाला जाम नहीं करेंगे। नाला जाम हमने करके देख लिया। हमने नाला जाम किया था तो हमको नगर परिषद आयुक्त साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि जो ये गोलाई का पानी आ रहा है, जो स्टेशन से चालू होता है, जो वार्डों का पानी आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे 30% निगरानी में देंगे। और वहाँ पंप भी लगाया था दिखाने के लिए, और 2 घंटे बाद में वो पंप हटा लिया गया। तो मैंने सभापति जी को सवाल भी पूछा था वो क्यों हटाया गया था, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं है हमारे पास। और आपके चैनल के माध्यम से ही पूछा था मैंने कि आपने पंप क्यों हटवाया, कि उन्होंने बोला कि पूछेंगे। अभी तक कोई निष्पक्ष जवाब नहीं आया। और हम ये जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन अभी 3 दिन हो गए, और फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे सरकार हमको कुछ कहे, चाहे एमएलए साहब कुछ कहे, चाहे नगर परिषद कुछ कहे, और चाहे सीआई साहब कुछ कहे। और 3 दिन बाद में हम सीआई साहब को भी जाके आए थे, उनके पास भी निष्पक्ष जवाब नहीं आएगा नगर परिषद से। कमिश्नर साहब ने बोला, उनके पास उन्होंने कॉल किया सीआई साहब ने, तब उन्होंने कमिश्नर साहब ने बोला कि जैसे उनको बोलो कि ज़्यादा दादागिरी मत करो। हम बताएंगे अब दादागिरी किसको कहते हैं असल के अंदर। जब गरीब जनता मरने लग जाती है ना, तब दादागिरी पे गरीब जनता आती है। और आपकी जो दादागिरी है ना, कमिश्नर वगैरह जो भी है, उन लोगों के पद पे हमने बिठाया है। कोई ऐसे नहीं हमारे वोटों से बैठे सब चेयरमैन वगैरह एमएलए साहब। हम वोट नहीं देंगे तो वो एमएलए बन ही नहीं पाते, हमारे वोटों की ताकत पे बने वो। नगर परिषद
नगर परिषद सुजानगढ़ प्रशासन सुजानगढ़ प्रशासन सुजानगढ़ प्रशासन लाडनू प्रशासन लाडनू प्रशासन कांग्रेस पार्टी मनोज मेघवाल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी मनोज मेघवाल मनोज मेघवाल मनोज मेघवाल विधायक मनोज मेघवाल के पुतला लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनोज मेघवाल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी मनोज मेघवाल मनोज मेघवाल जावेद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जावेद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं मनोज मेघवाल मनोज मेघवाल पुतला दहन किया जा रहा है विधायक मनोज मेघवाल का। जमालपुरा का दृश्य है, रहमत नगर जमालपुरा में जो जल भराव की विकट समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के धरना चल रहा है। आज तीसरा दिन है धरने का। पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मनोज मेघवाल कांग्रेस पार्टी। ये तकरीबन पिछले 10-12 सालों से ये परेशानी चल रही है। जो जमालपुरा और चांदनगर के लोग हैं उनकी ये परेशानी है कि सुजानगढ़ का मतलब 40% पानी जो जमालपुरा और चांदनगर की कच्ची बस्तियों में जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि सुजानगढ़ नगर पालिका के पास में इस एरिया में कोई ज़मीन नहीं है, तो ये लोगों के घरों में पानी जा रहा है। हम पिछले 7-8 सालों से हर साल जब बरसात आती है तो हम यहाँ धरना लगाते हैं और लिखित मौखित उनको समझाते हैं कि भैया हमारा ये जो आपका पानी है सुजानगढ़ का, इसको आप गैनानी में डालो। और ये आज के 10 साल पहले गैनानी में ही था पानी है। और मनोज जी को यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, हमने सब ने फ़ोन किया कि आप इस समस्या का कोई समाधान कराओ, तो मनोज मेघवाल तो चू ही नहीं करता है। वो तो कहता है देखते हैं। और ख़ास बात यह है कि गंदा पानी जो आ रहा है वो आ रहा है। और जमालपुरे के अंदर एक मीठे पानी की टंकी पास हुई थी, वो भी मनोज जी अपने खास ड्राइवर अमित मारोटिया को देना चाहते हैं। उसमें भी वो रोड़ा डाल रहे हैं कि ये पानी की टंकी है जो सेक्शन वार्ड नंबर 8 में हुई है, जबकि सेक्शन वगैरह सब कुछ वार्ड नंबर 10 जमालपुरा में हुई है। उसके लिए भी कहता हूँ कम से कम आप गंदा पानी तो डाल रहे हो जो डाल रहे हो, पीने का पानी जो मैं बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इनकी जो गलत नीतियाँ थी उनको हटाकर वार्ड नंबर 8 को हटाकर वार्ड नंबर 10 में जहाँ ज़रूरत है वहाँ टंकी को सेक्शन किया है। फिर भी ये उसमें ओड़ा लगा रहे हैं कि इस टंकी को हम वापस वार्ड नंबर 8 में ले जाएंगे। और लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं, आज ये तकरीबन 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। औरतें भी घरों में नहीं जा रही है, रात को यहीं सोती है, क्योंकि इनके घरों में इतना पानी भर गया है कि घरों में रहने की जगह नहीं है। इनके बच्चे पास वाली गोडाउन में सोते हैं, खाना वाना भी यहीं खा रहे हैं, क्योंकि घरों में चूल्हे नहीं जगा सकते। ये इतने परेशान है। और कांग्रेस को 99% वोट माइनॉरिटी समाज देती है, उसके बावजूद कांग्रेस का कोई भी नेता आज 3 दिनों से इनको आकर ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों बैठे हो, क्या आपके प्रॉब्लम है। चाहे वो सभापति हो, एमएलए हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो, उपसभापति हो, कोई भी नहीं पूछ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि इन लोगों की आप मदद करवाइए। मनोज जी का आज पुतला जलाया गया है, वो इसलिए जलाया गया है कि वो जो है ना आके नहीं देख रहे हैं कि क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा मर गया या घर गिर गया, कोई मर जाएगा तो क्या फिर मनोज जी के पास में जाके फिर
दवाई डालेंगे कि मनोज जी अब देखो तुम, पहले का काम होता है ना, कभी वहाँ जनरेटर लगा हुआ, 2 मस्जिदें हैं यहाँ, उनमें कोई नमाजी नहीं जा सकता, तो फिर ऐसे सेशन को फ़ायदा ही क्या है जिताने का? उसको तो दफन ही हो जाना चाहिए, उसको हटा देना ही चाहिए। अभी हमने पुतला जलाया है, आने वाले वक्त के अंदर हम रोड भी जाम करेंगे, नाला भी जाम करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके उतना करेंगे। और हो सके कल हमें अमित मारोठिया का भी पुतला जलाना पड़े, और जो भी राजनीति में जो होंगे उन सब के पुतला हमें जलाना पड़ेगा। जिन लोगों ने हमसे वोट मांगे हैं उन सब के हमें पुतले जलाने पड़ेंगे। और इस परेशानी से सबसे ज़्यादा परेशान है घर की महिलाएं, जिनका चूल्हा चौका बंद पड़ा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो महिलाओं में किस तरह का एक आक्रोश है, नाम बताएं, और किस तरह की जो है स्थिति कितने दिनों से बनी हुई है? मेरा नाम नसरीन फवार है। हम लोग तो पिछले 15 दिनों से परेशान है। जो पिछली बरसात आई थी, हम लोग की तरफ पानी छोड़ा गया था, हम तो तब से ही परेशान है, बेघर हो रखे हैं। ठीक है, रही बात खाने बनाने की, वो तो हम रोड पे बना लेंगे, शर्म उसको नहीं आ रही तो हम लोग को भी नहीं आ रहा है। और रही बात वहाँ पानी बारिश का नहीं जमा हो रहा है, बारिश के पानी की समस्या हम खुद कर लेंगे। आप चूरू ज़िले का पानी उधर छोड़ो, नागौर ज़िले में मत छोड़ो, हम लोग का ये कहना है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये नाला है जो चूरू ज़िले का, कहीं पर भी छोड़ो, हम लोग को कोई समस्या नहीं है, लेकिन नागौर ज़िले में नहीं आना चाहिए इसका पानी। और इस बार अगर नागौर ज़िले में पानी आएगा तो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा बात है। इसलिए हम लोग यही निवेदन करते हैं उससे कि अपनी सुविधा खुद करें, हम लोग को परेशान मत करें। इस दिन से मैं परेशान हो रहे हैं, नालों का गंदा पानी आ रहा है एकदम। मैं हमारे बच्चा खानों कौन बना सक रहे हैं, हमारे बच्चा भूखा मरता बैठे हैं, कुंड में पानी पीने का नहीं है हमारे पास, लेटरिन सब पाउंडा सब एक हो गई है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हम गंदा पानी नाले का यहाँ नहीं आने देंगे सुजानगढ़ में। हमारी इस चीज़ की सब भाइयों को बोल रहे हैं, तस्लीम सुनो ये बात, अगर हमारी बात सुनने को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे।